क्या ये रोहित विराट के एंड की बिगिनिंग शुरू हो गई है? जो रोहित और विराट की बात कर रहे हैं, जो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। एक सवाल उठने लगा है कि क्या ये रोहित विराट के एंड की बिगिनिंग शुरू हो गई है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बॉर्डर गवास्कर अगर हम हार जाते हैं तो जो नेक्स्ट फ्लाइट इंग्लैंड वाली होगी उसमें शायद इन खिलाड़ियों से तौबा तौबा करना सेलेक्टर्स सोचना शुरू कर दें। डू यू बिलीव कि ये इनके एंड की बिगिन है? देखिए, सच्चाई ये, जो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वो वैसे ही होता है हर जगह। तो आप जो रोहित और विराट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चलो ये सीरीज खराब गया, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही टफ सीरीज खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर हम जीत गए, वो भी तो सोच सारे डायनामिक्स चेंज आएंगे। एग्जैक्टली। तो मैं मानता हूं एज ए क्रिकेटर, क्योंकि राहुल भाई ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि इतना रन बनाने के बाद, इतना खेलने के बाद अगर उनका परसेंटेज निकालो, ही इज मोर ऑफ अ फेलियर देन अ सक्सेसफुल प्लेयर। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मैं मानता हूं कि अगर वो रेशियो राहुल भाई जैसे आदमी बोल सकते हैं और देख सकते हैं, तो जब भी आपके पास मौका है ना, आपको ये बिलीव रखना ज़रूरी है कि दिस टीम कैन बाउंस बैक। एंड ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने आज विराट के बर्थडे पे एक इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाला था कि जो एक स्टेज होना चाहिए ना, एक गॉड गिफ्टेड स्टेज, वो विराट के लिए ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि जो जो उन्हें पसंद है, जो जो चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है, वो सारा होगा। इंडियन टीम पीछे है, उनके रन बने नहीं हैं, और इंडिया को अगर क्वालिफाई करना है WTC के लिए तो इंडिया हैज़ टू विन। तो इससे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर इन दोनों के लिए कुछ नहीं हो सकता। और इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रखा है। बिल्कुल। तो मैं वैसा मानता हूं, तो मेरी सोच वैसी है। बाय द वे, विराट कोहली को हैप्पी बर्थडे। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे वो बात की बात है। बिल्कुल। आज हमारी टीम में भी एक लड़का है भास्कर, उसने पूरे ऑफिस को चॉकलेट बांटी है विराट के बर्थडे पे। दैट्स हार्डकोर फैन। उन्हें बिलीव है कि विराट कम बैक करेंगे। 100%। आई ऑल्सो बिलीव कि विराट और रोहित कम बैक करेंगे, स्पेशली जब टफ होता है सिचुएशन। इन दोनों को मैंने देखा अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए। और जब हम लोग वर्ल्ड कप हारे थे, मेरी एक बार रोहित से ऐसे बात हुई। हमेशा वो बात करते थे कि मुझे वो ट्रॉफी लानी है, मुझे वो कप चाहिए। सो ही इज़ ऑलवेज बीन दैट पर्सन जिसको मतलब कुछ बड़ा अचीव करना है। जब सिचुएशन टफ हो तो थोड़ा एनहांस करना है अपना। ना, ही इज टोल्ड अभी यहाँ पे भी कि मैं अपना गेम देखूंगा। 2 सीरीज में मेरी बैटिंग फ्लॉप हुई है, चेंज क्या करना है। बट द पॉइंट इज, डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्योंकि विराट के एरा में, रहाणे के एरा में भी हम 4-0 से कभी जीत कर नहीं आए। अभी हमारा कैप्टन भी नहीं होगा फर्स्ट मैच पे। एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि क्या एंटायर सीरीज के लिए बुमराह को कैप्टन बना देना चाहिए, रोहित बाद में एज अ प्लेयर ज्वाइन कर ले। गावस्कर साहब का स्टेटमेंट था, कैसे देखते हो आप इसे? नहीं, देखिए, ये गावस्कर सर वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, उनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि सेलेक्टर और कोच क्या सोचते हैं। दैट इज़ व्हाट मैटर्स, कि उनके जहन में क्या है। क्या वो उसी लाइन में सोच रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमने रोहित को फुल टाइम कैप्टन बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए अगर हमने रोहित को कैप्टन अनाउंस किया है तो वो पूरे सीरीज़ के लिए रहेंगे। वो उनके ऊपर है, और BCCI के थिंक टैंक क्या सोचते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ के बाद हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ पे कैसे खड़ा है। क्योंकि ये सीरीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम हार जाते हैं तो मुझे लगता है वो जो WTC फाइनल है वो बिल्कुल बंद हमारे लिए। फैमिली इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग, ये कहते हैं। और ये सच भी है, परिवार सब कुछ होता है। रोहित शर्मा पारिवारिक कारणों से ब्रेक ले रहे थे। डू यू थिंक उन पर प्रेशर होगा इस समय कि जो बात उठने लगी है फर्स्ट टेस्ट मैच को लेकर के, कैप्टन ही एक, क्योंकि अभी तक ये था कि हम ये 3 मैच जीत जाते, हमें ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 मैच जीतना होता 5 में से, हम क्वालिफाई कर जाते, तब उनकी फैमिली ब्रेक की खबरें आई थी। डू यू बिलीव अब रोहित शर्मा प्रेशर होगा वो टेस्ट सीरीज में शुरुआत से अवेलेबल होने का एज अ कैप्टन, और उनके लिए टफ कॉल होगा कि वो वहां जाएं या फैमिली की जो प्रायोरिटी उसको देखें? देखिए, टफ कॉल होता है। जब फैमिली की बात आती है तो थोड़ा टफ होता है। वहाँ पे आपका दिमाग नहीं, आपका दिल काम करता है। क्योंकि फैमिली वैसी है। फैमिली के बारे में आप किसी को भी पूछ ले, थोड़े लोग
ओपनली बोलते हैं, थोड़े लोग ओपनली बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो फीलिंग अंदर होती है वो वैसे ही होती है। वहाँ पे दिमाग नहीं चलता है, वहाँ पे सिर्फ दिल चलता है। तो मैं वही कहूँगा कि उस चीज़ को टच करना विल बी वेरी अनफेयर फॉर अस, क्योंकि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है हमें पता नहीं। बाहर से कुछ भी बोलना इज़ वेरी इजी, वेरी इजी।